ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हिंदुओं की एक महान धार्मिक किताब है। इसमें इनके देवताओं की, इनके जो भगवान है उनकी करतूतों को दिखाया गया है। आप ये किताब पढ़ेंगे तो बहुत सी जगहों पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। वैसे तो लगभग सभी पुस्तकों के अंदर जितने भी पुराण हैं सब में आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ क्या कि बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आज मैं थोड़ा सा आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, आप भी देखें कि क्या कुछ इसमें कहा गया है। ये शिव पुराण का उमा संहिता है और इसके ये कौन सा अध्याय है, चौथा है या पाँचवा है, देख लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। चौथा अध्याय है ये। अब देखें यहाँ नीचे, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ मंत्र 16 से। हे मुनीश्वर, शिव जी की माया के प्रभाव से भगवान विष्णु जी ने काम में मोहित होकर, काम कहते हैं वो जो नफसानी ख्वाहिश होती है उसमें पड़कर, काम में मोहित होकर अनेक बार पराय स्त्री पर असंग किया। अनेक मतलब कई बार, पराय स्त्री मतलब दूसरी औरतों से परसंग, वो उसको क्या कहें, ताल्लुकात कायम किया। आगे देखिए, इंद्र देवताओं का स्वामी होकर गौतम जी की स्त्री पर मोहित होकर पाप करने लगे तो उस दुष्टात्मा को गौतम मुनि ने शाप दिया। ये भी आपको बहुत सी किताबों में मिल जाएगी ये कहानी। जगत में श्रेष्ठ अग्नि भी शिव जी की माया से मोहित होकर गर्भ से काम के वशीभूत हुए और फिर शिव जी की ने ही उनका उद्धार किया। गौतम, ये गौतम तो है ही, ये ऋषि हैं, और इंद्र ये देवताओं में सबसे बड़े माने जाते हैं वेदों के अनुसार। आप चारों वेदों को देखें तो सबसे बड़ा देवता, देवताओं का राजा कहा गया है और सबसे बड़ा देवता माना गया है। अग्नि का भी आप देखेंगे तो वेदों में बहुत ज़्यादा जिक्र आया है, बल्कि ऋग्वेद वगैरह देखें तो शुरू में अग्नि ही देवता की बात आई है। आगे देखें, हे व्यास जी, जगत के प्राण विष्णु जी भी शिव जी की माया से मोहित होने से, काम के वशीभूत होने से पराय स्त्री में प्रेम करने लगे। अब देखें, तीव्र किरणों वाले सूर्य भी शिव जी की माया से मोहित होकर काम में व्याकुल होकर घोड़ी को देखकर शीघ्र ही घोड़े का रूप धारण करने वाले हुए। आगे कि शिव की माया से मोहित हुए काम से व्याकुल चंद्रमा ने भी गुरु पत्नी का हरण किया और शिव जी ने ही उनका उद्धार किया। चंद्रमा और ये अपने गुरु, इनके गुरु थे बृहस्पति, इनकी पत्नी का नाम तारा था, उनको लेकर के भाग गए। उनसे एक बच्चा भी पैदा हुआ था जिनका नाम बुध पड़ा था। वो कहानी है, लड़ाई झगड़ा देवताओं में हुई और फिर तारा से पूछा गया ये बच्चा किसका है, तो बताया कि चंद्रमा का है। तो इस तरह की बातें आपको मिल जाएंगी। पहले घोर तप में प्रवृत्त हुए मित्र और वरुण नामक दो मुनि भी शिव की माया से मोहित होकर तरुण उर्वशी अप्सरा को देखकर वे दोनों काम से पीड़ित हुए। तब मित्र ने घड़े में अपना वीर छोड़ा और वरुण ने जल में छोड़ा। तब उस कुंभ से मित्र के पुत्र वशिष्ठ उत्पन्न हुए। वरुण से वडवानल के समान कांति वाले अगस्त्य जी उत्पन्न हुए। ये आपको वेदों के अंदर भी ये बात मिल जाएगी। और इनको वशिष्ठ को ब्रह्मा का पुत्र भी कहा गया है।
शिवजी की माया से मोहित हुए ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष भी अपने भाइयों सहित वाणी के साथ भोग करने की इच्छा वाले हुए। सारे भाई समेत। आगे देखें। और ब्रह्मा जी ने अनेक बार यानी कई बार शिव की माया से मोहित होकर आसक्त हुई अपनी पुत्रियों से भोग करने की इच्छा की। आसक्त बेताकत। शिव माया से मोहित हुए महायोगी च्यवन ऋषि ने भी काम में आसक्त होकर अपनी कन्या में आसक्ति की। कन्या कहते हैं बेटी को। शिव माया से मुग्ध होकर कश्यप जी ने भी काम के वश में होकर अज्ञान से धनुवा राजा की कन्या मांगी। आगे देखें। मुग्ध हुए गरुड़ ने शानिडी, ये कौन है पता है, शाह की कन्या को लेने की इच्छा की। शानिडी कौन है पता है। आगे देखें। फिर उस कन्या के ज्ञात होने पर उनके पक्ष भस्म हो गए। विभांडक मुनि भी स्त्री को देखकर काम के वशीभूत हुए। ऋषि श्रृंग का पुत्र शिवजी की आज्ञा से हिरणी में पैदा हुआ। हिरणी। शंभु जी की माया से मुग्ध हुए गौतम मुनि ने भी शारदती को नग्न देखकर काम से व्याकुल होकर उसके साथ रमन किया। देखें, जिनकी पत्नी को इंद्र इस्तेमाल किए थे तो वो ये काम कर रहे हैं। फिर तपस्वी ने निकले हुए अपने वीर को दोने में रखा तो उस कलश से शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी उत्पन्न हुए। ये जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे महाभारत में, उनके वो है। शिव जी की माया से मोहित हुए महायोगी पराशर जी ने दास की कन्या कुमारी मत्स्य योदरी से विहार किया। विहार कहते हैं संभोग और ताल्लुक जिमा जिसको कहते हैं, जिससे हिंदुओं के सबसे बड़े ऋषि व्यासी पैदा हुए थे। आगे देखिए। विश्वामित्र मुनि ने भी शिवजी की माया से मोहित होकर काम के वश में होने से वन में मेनका के साथ विहार किया। एक अप्सरा थी, ये तपस्या में लगे हुए थे तो तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा और फिर उसके साथ ये लग गए काम में। फिर एक से लड़की पैदा होती है जिसको, उसका नाम शकुंतला होता है और एक अच्छी मतलब लंबी कहानी है उसकी कहानी पर ड्रामा वगैरह भी आपको मिल जाएगा। चेतना रहित होकर उन्होंने वशिष्ठ जी से विरोध किया। कहाँ चला? चेतना रहित होकर उन्होंने वशिष्ठ जी से विरोध किया। फिर वो शिव जी के प्रसाद से ब्राह्मण हुए। तो ये चीज़ें थी जो आपके सामने आई है। ये आप देख सकते हैं, मैं किताब ही से पढ़ रहा हूँ जो इनकी धार्मिक किताब है, मज़हबी किताब है, उससे मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनके यहाँ इनके जो देवता हैं वो क्या कर रहे हैं। पुत्र तथा मित्र की स्त्रियों में बहनों में गमन करना, कुमारी के साथ बलात्कार से गमन करना, घोर मदि पीने वाली स्त्री पर असंग करना, सवर्णा से गमन करना, गुरु पत्नी के प्रसंग के समान कहा। ये महापाप कहें। अब आप उपपातकों को सुनिए, यानी पाप क्या क्या है, महापाप उपपाप, उसके बारे में यहाँ से बात हो रही है। ये बात
यह एक चीज़ है। तथा जो स्त्री धनों से वृत्ति करते हैं तथा स्त्रियों से अत्यंत जीते हुए तथा स्त्रियों की रक्षा न करना, छल से स्त्री का सेवन करना, समय पर आए हुए को न देना, ये सबको पाप बताया। बरहम आदि व्रत का त्याग करना, दूसरों के आचार का सेवन करना, बुरे शास्त्रों का पढ़ना, शुष्क तर्क का अवलंबन करना, तो ये सारी चीज़ें पाप के बारे में बात आई है। यहाँ देखिए, जो अपने आप यानी खुद मीठा खाता है ब्राह्मणों को नहीं देता है, तो उसके बारे में बड़ा बुराई आई है कि उस शख्स की बुराई। यहाँ देखिए लिखा है शिल्पी, बढ़ई, वैद्य, सुनार, राजा की, क्या लिखा है जी, पताका बनाने वाला, कपट छल से नौकरी करने वाला, ये सब नरकगामी कहे हैं। कोई कारीगरी कर रहा है, बढ़ई है, ये सब नरक में जाएगा। तो इसको हम बाद में दिखाएंगे।